बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम सूरह अनफाल में आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा और तशरीह देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज नंबर 7 निकालें बेटा। आयत नंबर 5 है, 5वीं लाइन में देखें। कमा अखराजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक्की व इन्ना फरीक़म मिनल मोमिनीना ला कारिहून युजादिलूनका फिल हक्की बाद मा तबय्यना कान्नमा युसाकुना इलल मौति व हम यंजुरून। हाँ, यहाँ से बेटा ग़ज़वा बदर के वाक़यात शुरू हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की यहाँ कैफियत बयान की जा रही है कि किस तरीके से मुसलमान जो है इस जंग के लिए तैयार हुए। जब जंग का हुक्म हुआ और तमाम लोगों को कहा गया कि जंग के लिए निकलें, तो यहाँ पर कुछ मुसलमान ऐसे थे जो जंग में जाना नहीं चाहते थे। उनको निकलना ऐसा था, यानी मुश्किल महसूस हो रहा था। वो निकलने से नाखुश थे और नागवारी महसूस कर रहे थे। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई और कहा गया कि कमा अखराजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक्की व इन्ना फरीक़म मिनल मोमिनीना ला कारिहून, कि कमा जैसा के अखराजका तुम्हें निकाला, रब्बुका तुम्हारे रब ने, मिन बैतिका तुम्हारे घरों से, बिलहक्की सच्चाई के साथ, तदबीर के साथ, बिलहक्की तदबीर के साथ, सच्चाई के साथ। वइन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीना ला कारिहून, वइन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक ग्रोह, एक जमात, मिनल मोमिनीना ईमान वालों की यानी मुसलमानों की, कैसी थी? ला कारिहून नाखुश थी या नागवारी महसूस कर रही थी। नागवारी महसूस करने वाले, ठीक है, नागवारी महसूस करने वाले यानी उनमें से कुछ लोग मुसलमान नाखुश थे, नाराज़ थे। तो यहाँ पर उन लोगों को कहा जा रहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों को हिकमत के साथ, तदबीर के साथ घरों से निकाला है, इसी तरह तमाम मुसलमानों को निकलना चाहिए। अल्लाह का हुक्म, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर निकलें और इसमें किसी को नाराज़ होने की या नागवारी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा देख लें कि कमा अखराजका, कमा जैसा कि अखराजका तुम्हें निकाला, रब्बुका तुम्हारे रब ने, मिन बैतिका तुम्हारे घरों से, बिलहक्की सच्चाई के साथ, तदबीर के साथ। तो उस वक्त भी इनको ऐसे ही निकलना चाहिए था। व इन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीना ला कारिहून, व इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक ग्रोह, मिनल मोमिनीना ईमान वालों में से, ला कारिहून नाराज़ था या नाखुश था। युजादिलूनका फिल हक्की बाद मा तबय्यना कान्नमा युसाकुना इलल मौति व हम यंजुरून। हाँ जी, अगली आयत है युजादिलूनका। युजादिलूना वो झगड़ते हैं का आपसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग झगड़ते हैं, फिल हक्की सच के बारे में, बाद मा तबय्यना इसके बाद जो ज़ाहिर हो चुका, कान्नमा जैसा कि, युसाकुना वो धकेले जाते हैं, इलल मौती मौत की तरफ, वह हम यंजुरून और वो उसे देख रहे हैं यानी मौत को। नीचे तर्जुमा देखें। वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे। यानी इस आयत में बेटा ये कहा जा रहा है कि वो लोग, यानी जो लोग नाराज़ थे, जो लोग नाखुश थे, वो आपसे झगड़ रहे हैं ऐसी बात के बारे में जो कि बिल्कुल बरहक है, सच है। यानी जंग में क्या होना है? या तो शिकस्त है या फ़तह है या शहादत है या इंसान ज़िंदा बचकर आ जाएगा। तो ऐसी बारे में वो लोग झगड़ रहे हैं और उनके लिए इस जंग में जाना ऐसे है जैसे वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं और उस मौत को वो देख रहे हैं। कान्नमा युसाकुना, कान्नमा जैसा कि या गोया के, युसाकुना वो धकेले जाते हैं, इलल मौती मौत की तरफ, वह हम यंजुरून और वो उसे देख रहे हैं यानी मौत को। यानी उन्हें अपनी मौत सामने नज़र आ रही है और वो उस मौत को देखकर डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिसने मरना है वो
شہادت پا لے گا، جس نے زندہ رہنا ہے وہ غازی بن کر واپس آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت دن ہے اور آپ اس سے بحث کر رہے ہو کہ نہیں اس وقت رات ہے، تو جو سچائی ہے وہ تو سچائی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو حقیقت ہے وہ جنگ ہے کہ جنگ میں جانا یا تو شہادت ہے یا غازی بن کر آنا ہے، یا تو فتح حاصل ہونی ہے یا شکست کھانی ہے۔ اس بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں اور انہیں اس جنگ میں جانا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی موت کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اس موت کو سامنے سے دیکھ رہے ہوں، ڈر رہے ہوں۔ تو یہ دو آیات تھی بیٹا، نمبر 5 اور نمبر 6۔ ان دونوں آیات کا آپ نے ترجمہ جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہوم ورک میں لکھنا ہے، ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ اور اگر ان آیات میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔